बहुत पुरानी बात है। एक बार बौद्ध भिक्षु भोजन पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्होंने आश्चर्यचकित कर देने वाला एक दृश्य देखा। उन्होंने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगा कि इस हालत में यह लोमड़ी जिंदा कैसे है, यह अपना भोजन कैसे जुटा पाती होगी। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक किसी बड़े जानवर के आने की आहट उसे हुई। तभी उसने देखा कि जंगल का राजा शेर उसकी तरफ आ रहा है। शेर को देख वह भिक्षु पेड़ पर चढ़ जाता है और शेर की हरकत में नजर रखने लगता है। शेर ने एक हिरन का शिकार किया हुआ था और अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ आ रहा था। उसने लोमड़ी का शिकार नहीं किया, बल्कि हिरन के मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी को देकर वहां से चला गया। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसको आगे से भोजन दे रहा है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन फिर उसी पेड़ पर बैठ गया और नजर रखने लगा। उसने फिर यही देखा कि शेर अपने जबड़े में एक शिकार दबाकर ला रहा है और वापस से एक टुकड़ा लोमड़ी को देकर चला गया। भिक्षु ने सोचा कि भगवान के होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। भगवान जिसे बनाते हैं उसके भोजन का इंतजाम भी वही करते हैं। मैं भी आज से इस लोमड़ी की भांति मैं भी ऊपर वाले की दया पर जाऊंगा, वो ही मेरा भोजन का प्रबंध कर लेंगे। अगले दिन वो एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। पहले दिन तो कोई नहीं आया, दूसरे दिन कुछ लोग आए, पर उन्होंने भिक्षु पर ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिनों में वह भिक्षु बहुत कमजोर होने लगा था। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे और उनकी नजर सीधा उस भिक्षु पर पड़ी। उसकी हालत देख महात्मा ने भिक्षु से यहाँ बैठने का कारण पूछा, तो भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और कहा कि आप ही बताइए कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। महात्मा उसकी बातें सुन मुस्कुराए और बोले कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, पर तुम तो उस लोमड़ी की तरह बन रहे हो। दोस्तों, जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें परिस्थितियों को जैसा समझना चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेते हैं। एक ही बात के दो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। हम इंसान अक्सर ऐसी बातों को सच मान लेते हैं जो हमारे पुराने विचारों से मेल खाती है, और अंदर से हमेशा ऐसी घटनाओं, तथ्यों और चीजों की खोज में रहते हैं जो हमारी मान्यताओं को सही साबित करती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य की वजह से ऐसे कामों को चुनते हैं जहां उन्हें कम से कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन फिर ऐसे लोग ही अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पाते और लोगों के सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो अपने आलस्य के कारण उचित परिश्रम नहीं कर पाते। दोस्तों, सफल होना एक चुनाव है। अपने आलस्य को त्याग करना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना पूरी तरह से हमारी चॉइस है। हम हर रोज अपने लिए क्या चुनते हैं, सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, हम सब में एक ऐसी खूबी होती है जो हमें एक दिन सफल जरूर बना सकती है। हमें बस अपनी उस खूबी को अभी तक पहचानना नहीं आया है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे आसपास का माहौल और लोगों के द्वारा हम पर थोपे गए विचार। क्या आपने कभी एक छोटे बच्चे की हरकतों पर ध्यान दिया है? जब बच्चा छोटा होता है तब उसके अंदर किसी दूसरे के विचारों का इतना प्रभाव नहीं होता। अगर आप उससे कहेंगे कि बेटा आप ये नहीं कर सकते, तो उसका जवाब आएगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। यही जवाब कोई दिखावा नहीं बल्कि उसके अंदर से आता है। आप कभी ध्यान देना कि छोटे बच्चे अपने सामने आने वाली घटनाओं को चुनौती की तरह लेते हैं और पूरी शक्ति से उसका सामना करते हैं,
क्योंकि तब तक किसी ने उन्हें यह नहीं बताया होगा कि ये कठिनाइयां तुम्हारी जिंदगी की चुनौतियां हैं। कठिनाइयां इंसान को कमजोर बनाती है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है और गिर जाता है, तब वो बिना किसी आत्मग्लानि के फिर से उठ जाता है और दोबारा चलने का प्रयास करता है, क्योंकि तब तक उसके दिमाग में किसी ने ये नहीं भरा होगा कि बेटा, असफल होना एक गुनाह है। असफलता से आपको डरना चाहिए। असफल होने के बाद आपको शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि उसके गिरने के बाद हर बार यही कहा जाता है कि बेटा, फिर से कोशिश करो। लेकिन उसी बच्चे के बड़े होने के बाद आसपास के लोग यह उसे कह देते हैं कि तुझसे यह नहीं हो पाएगा, यह तेरे बस का नहीं है। बड़े सपने मत देख, वो पूरे नहीं होंगे। और धीरे धीरे वो इन बातों को स्वीकार कर सच मान लेता है। इसलिए आपको लोगों की नकारात्मक बातों व विचारों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो खुद पर ध्यान देने की और खुद की काबिलियत को पहचानने की, और यह ध्यान रखने की कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे।